हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली आ गई है मेरे पास टोयोटा हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और देखिए यहाँ पर ना आपको छोटी सी बात बता दूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ना, इसका मतलब है ये असल हाइब्रिड है। और 25 लाख से नीचे जो भी मैन्युफैक्चरर बोलता है ना कि माइल्ड हाइब्रिड, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है यार, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम कब से हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड होने लग गया। हाइब्रिड का मतलब है, हाइब्रिड गाड़ी तब तक नहीं है जब तक जो उसके अंदर एडिशनल अगर कोई बैटरी है और उस बैटरी से बिना किसी भी इंजन की मदद से अगर वो सिर्फ उस बैटरी पावर पे भाई 1 किलोमीटर भी चल रही है, मैं कह रहा हूँ 1 मीटर भी चल रही है, तो वो हाइब्रिड है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो हाइब्रिड नहीं है। तो खैर ये जो है ये आपकी प्रॉपर हाइब्रिड है। और इस रिव्यू में ना मैं आपको यार बेसिकली आपको पता है, सब लोगों ने ब्रोशर पढ़ के सुना दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें। और ये आपका जैसे डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, अपर लिप, लोअर लिप, मूछें, ठीक है, दाढ़ी के बाल, ये सब आपको नहीं बताऊंगा। आपका एक सवाल है सबसे प्राइमरी, जो आप हाइब्रिड लेने के टाइम सोचते हैं कि यार हाइब्रिड लेना वर्थ है या नहीं है। ठीक है, वो इस रिव्यू में आपको, और अभी तक मैंने एक्चुअली काफ़ी रिव्यूज़ देखे, उसमें किसी ने भी आपको ये चीज़ ढंग से नहीं बताई है कि क्या एक नॉर्मल जो आपकी गाड़ियां हैं इस रेंज के अंदर, नॉर्मल से मुराद है कि नॉन हाइब्रिड यानी कि आइस व्हीकल्स, उनके मुकाबले में ये लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा इस रिव्यू के अंदर। और बाकी भी चीज़ें हैं, उनको मैं एक एक दो लाइन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन, आप भाई जो आजकल क्या हो गया, आपने नोटिस करा होगा कि हर चीज़ को ना मैन्युफैक्चरर्स ख़ास तौर से हैचबैक्स को, जैसे वो देखिए एस्प्रेसो आ रही है, कुछ लोग उसको भी जो है वो एसयूवी बोलते हैं। ठीक है, तो और इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, इनको एसयूवी बोलते हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कस्टमर क्या कहता है, भाई मेरे को ना एसयूवी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है और एक रोड प्रेजेंस अच्छी होती है। तो देखिए भाई, ये ना ये इस सेगमेंट में सारे ये जो बॉडी शेप है ना, ये क्रॉस ओवर बॉडी शेप है। खैर एसयूवी, चलिए आपका दिल रखने के लिए बोल देते हैं एसयूवी, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी मिलती है, पर अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करें ना, तो इसकी वही क्रॉस ओवर वाली रोड प्रेजेंस है। क्रेटा और सेल्टॉस जो है उसमें आपको एक वो एसयूवी वाली रोड प्रेजेंस मिलती है इसमें। और आपका इवन कुशाक के अंदर, और आपका जो ये वीडब्ल्यू वाली कौन सी है, कुशाक टाइगुन वो, ये आपको ना एक क्रॉसओवर वाली प्रेजेंस मिलती है। और पर ये है, जाहिर सी बात है, सेडान से ज़्यादा जो है वो रोड प्रेजेंस इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको फटाफट इसका ना थोड़ा सा रेयर सीट स्पेस के बारे में एक दो लाइनें बता देता हूँ आपको। उससे पहले ये जान लीजिए कि भाई चारों डोर पॉकेट्स जो है ना, उनके अंदर ये 1 लीटर वाली बॉटल आ जाती है। तो उसमें आपको जो है, जाहिर सी बात है यार, 1 लीटर की बोतल आ जाती है तो फिर आपके लिए वो आसानी होता है। चारों जो हैं अपनी अपनी बोतलें रख के, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, और पीछे वाले खैर तो वो किसी भी चीज़ की बोतल रख सकते हैं। खैर देखिए, लेग रूम की किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, लेग रूम बहुत बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, और 6 फुट तक जो है हेड रूम की दिक्कत नहीं होगी। 6 फुट के ऊपर आपके घर के सारे मेंबर्स हैं, तो एक बार आप बैठ के देख लीजिएगा कि हल्का सा नीचे सरक के आप ज़्यादा लंबा बैठ पाएंगे या नहीं तो फिर आप कोई और गाड़ी देखिएगा। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं गाड़ी चला के आपको सारा बताऊं, आपको दो चीज़ें बता देता हूं कि बात करते हैं जैसे इंटीरियर्स की ना, तो इंटीरियर्स में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है सारा फीचर्स वगैरह, और एक होता है कि यार जब आप इतने पैसे खर्च करते हैं, ऑलमोस्ट 23, 24, 25 लाख रुपए, क्या आपको लगता है कि यार वो इंटीरियर मतलब डू दे फील स्पेशल, डू दे मेक यू फील स्पेशल? तो देखिए भाई, फील स्पेशल वाला तो कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको जो टॉप मॉडल सेल्टॉस होगी, टॉप मॉडल क्रेटा होगी, उसके इंटीरियर्स आपको जो हैं वो ज़्यादा स्पेशल लगेंगे। पर अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में तो यार कोई कमी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स ले लो, आपका वायरलेस चार्जिंग ले लो,
और आपका सारा कनेक्टिविटी फीचर्स, HUD भी है, सब कुछ है इसके अंदर, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चला के। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका रेक और रीच के लिए दोनों तरह की इसमें एडजस्टेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। इसको बंद करते हैं। नहीं लुट गए तो तुम, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिन लोगों ने भी आपको बोला है ना कि भाई इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, उन सब के ना कान पे रैप्टें मारी है आपको जिस दिन मिल जाए। ठीक है भाई, जो क्विकेस्ट टर्बो पेट्रोल्स हैं, क्विकेस्ट, ठीक है, आपका क्रेटा का ले लिए, कुशाक ले लिए और आपका ये सेल्टॉस ले लिए, 0 to 100 ना, ये सारे GPS स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीडो की नहीं। ये सारे जो है ना, ये आपका करते हैं यार यहाँ से वापस घुमा लेता हूँ, आगे रास्ता ख़राब है और इतनी देर के लिए फिर, हाँ, तो ये सारे करते हैं आपके 9-10 सेकंड के आसपास। इसका जो बेस्ट टाइम मैंने निकाला, उसका जो रन है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा यार, 9.8 है। ठीक है, अच्छा सॉरी 10.8, माफ़ी चाहता हूँ, 9.8 नहीं 10.8, यानी कि लगभग 1 सेकंड का फ़र्क है या उससे भी कम। तो ये तो बात रही 0 to 100 एक्सेलरेशन की। अब बात कर लेते हैं जो आपको इन गियर एक्सेलरेशन होता है, बेसिकली जब आपको ओवरटेक करना है उस टाइम पे। भाई इसका ना, जो जब आप ओवरटेक करते हैं, क्योंकि टर्बो पेट्रोल नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड है और हाइब्रिड है, तो उस टाइम पे मोटर और इंजन दोनों आपको वो शव देते हैं। तो यानी कि आपको लैग नहीं मिलता है। टर्बो पेट्रोल्स में जो आपको लैग मिलता है कि आप अभी दबा रहे हैं और थोड़ा सा करीब 1-1.5-2 सेकंड का, 1 से 1.5 सेकंड का जो डिले होता है वो आपको इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है और इंजन दोनों आपको गोली की तरीके से निकाल देते हैं। तो इसकी जो ओवरटेकिंग परफॉर्मेंस है वो जो सबसे क्विकेस्ट टर्बो पेट्रोल्स है ना, उनसे 21 है, 19 नहीं है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की और हैंडलिंग की। देखिए राइड क्वालिटी कुशाक और टाइगुन से बेटर है, और कह सकते हैं आप कि सेल्टॉस और क्रेटा से हल्की सी बेहतर आपको लगेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, सेगमेंट के अंदर राइड क्वालिटी इसकी बेस्ट है, नो डाउट। अब आ जाती है बात हैंडलिंग की। ठीक है, अब देखिए हैंडलिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है, मैं फील की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, स्टीयरिंग कितना डायरेक्ट है। और जाहिर सी बात है, ज़्यादा डायरेक्ट होगा तो आपको फील भी होगा। डायरेक्ट से मुराद ये है कि आपको पता है कि यार मैं इतना मोड़ रहा हूँ तो गाड़ी जो है वो इतनी ही कट रही है। ये जो चीज़ है ना, ये फिएट पैलियो के टाइम पे, VW पोलो के टाइम पे, ठीक है, ये जो 2 गाड़ियाँ थी ना, इनकी बेहतरीन थी। आजकल इस सेगमेंट के अंदर चाहे वो VW हो चाहे स्कोडा हो, भाई वो डायरेक्टनेस नहीं रही। तो स्टीयरिंग मोर और लेस जो जब मैं स्टीयरिंग डायरेक्ट होने की बात कर रहा हूँ तो कितना डायरेक्ट है या नहीं, वो सब ऑलमोस्ट एक लेवल पे ही है आजकल। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है डायनामिक्स, यानी कि आपका चैसी बिहेवियर, सस्पेंशन की। जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, यानी कि जब आप स्पीड में मोड़ रहे हो यार, ठीक है, कॉर्नरिंग इज़ द टर्म। ठीक है, जब आप स्पीड में मोड़ रहे हो तो गाड़ी कितनी फ्लैट है, वहाँ पे कुशाक और टाइगुन जो हैं वो बेस्ट हैं। ये क्रेटा, सेल्टॉस अगेन एट अ सेम लेवल। ठीक है, तो बुरी नहीं है। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बॉडी रोल क्या होता है यार, गाड़ी का ये वाला साइड टू साइड मूवमेंट। ठीक है, तो
यानी कि जब आप ऐसे लेफ़्ट मोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपको ऐसे ना बेसिकली जितनी राइड क्वालिटी अच्छी होगी, आप एक तरह से ये कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको बॉडी रोल आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा। कुशाक टाइगून की उसमें बॉडी रोल कम क्यों? क्योंकि उनकी राइड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो यू लूज़ सम यू विन सम, बहुत छोटी सी बात ही है। और देखिए ये जो गाड़ी, अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो आप ना वो बिल्कुल पेडल टू मेटल करके चलाने वाले नहीं हैं, तो ये चीज़ आपके लिए इतना मैटर नहीं करती है। आपके लिए मैटर करती है राइड क्वालिटी, और आपके लिए मैटर करती है, जिसके बारे में अभी बस थोड़ी सी देर में बात करूँगा, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, कि वो हाँ भाई लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो हैंडलिंग बुरी नहीं है, पर यह है कि आपको थोड़ा सा बाकी गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ा सा आपको बॉडी रोल ज़्यादा मिलेगा। तो और आपका पर देखिए बॉडी रोल ज़्यादा है, पर गाड़ी मोड़ पे भी काफ़ी प्लांटेड रहती है। इसको ओवरटेक कर लूँ, पर नहीं, वो भाई रॉन्ग साइड आ रहा है। ठीक है, और क्या लोगे यार, जान लोगे बच्चे की। ठीक है, सही तो है हैंडलिंग, और क्या चाहिए आपको, है ना। इतनी हैंडलिंग से आप खुश रहेंगे। अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी मोड़ी है मैंने, और कहीं भी गाड़ी जो है वो आउट ऑफ शेप नहीं गई। तो हाँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हैंडलिंग बुरी नहीं है। ठीक है एक और बार दिखाऊं, स्पीडो दिख रहा है आपको तो भाई देखिए, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, शायद मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, हैंडलिंग बुरी नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, स्टीयरिंग में इसमें वेट जो है ना आपको ये हैरत होगी जान के, कुशाक टाइगून से ज़्यादा वेट है स्टीयरिंग के अंदर। इतना वेट नहीं है कि आपके हाथ दुखा दे, आपके ट्राइसेप निकाल दे, पर वेट जो है बाकी गाड़ियों, बाकी जितनी इस सेगमेंट में गाड़ियां हैं, इनफैक्ट क्रेटा और सेल्टॉस से भी थोड़ा सा आपको वेट ज़्यादा लगेगा, जो कि अच्छी बात है, आपको स्पीड के ऊपर कॉन्फिडेंस देता है हाईवेज पे भी, और ऐसे अभी जो कॉर्नरिंग करी है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। और आप और भीड़ भाड़ के अंदर बिल्कुल भी आपको ऐसे हैवी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी की, और क्या ये बाकी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनसे आपको उनके कंपैरिजन में लेना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो देखिए, इसमें दो तीन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज़, और फिलहाल मैं जो नॉर्मल वाली हाई राइडर है, ठीक है, जिसको ये नियो ड्राइव बोलते हैं, माइल्ड हाइब्रिड बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही नहीं, 25 लाख के अंदर कुछ भी माइल्ड हाइब्रिड वो एक मिसनोमर है, कुछ ऐसा हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं है। तो आप ये मान के चलिए ये हाइब्रिड है, वो नॉन हाइब्रिड है। तो मैंने ऑल व्हील ड्राइव टेस्ट करी थी, और ऑल व्हील ड्राइव जो है मैनुअल, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मुझे मिली थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैं फिगर लगा दूंगा यहाँ पर। सिटी में यार ये गाड़ियाँ आपकी देती हैं 12, ठीक है, 12-13, और आपका पहुँच जाता है ये, मतलब बहुत प्यार से चलाओगे तो 14 के ऊपर आपको नहीं मिलना। हाईवेज पे आप निकाल सकते हो इनसे, आप 16 भी निकाल सकते हो, आप और प्यार से चलाओगे, एक्सप्रेसवे हैं, 100 के ऊपर नहीं जा रहे हो तो आपको 17-18 भी दे देगी। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिटी फ्यूल एफिशिएंसी की, क्योंकि अगर ये गाड़ी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप तभी लीजिएगा अगर आपकी सिटी में रनिंग बहुत ज़्यादा है, हाईवेज पे कम है। हाईवेज पे ज़्यादा है, सिटी में कम है, फिर ये गाड़ी क्या कोई भी प्रॉपर हाइब्रिड आपके लिए नहीं है। हाइब्रिड का उल्टा है, वो सिटी ट्रैफिक में जाम के अंदर ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी देती है। क्यों? क्योंकि सिंपली उस टाइम पे इंजन जो है वो शट ऑफ हो जाता है ज़्यादातर, और आपका गाड़ी जो है वो बैटरी पे चलती है बहुत। तो सिटी के अंदर बैटरी पे ज़्यादा चलेगी, इंजन पे कम चलेगी, इसलिए इंजन कम यूज़ होगा, तो भैया आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है भाई? सिटी के अंदर ना
आपको अभी भी देखो यार, ठीक है, थोड़ा कॉर्नरिंग वॉर्निंग करने के बाद भी ये 24.5 24.7 मरे से मरा आपको 20 के ऊपर, 20 से नीचे मैंने अभी तक नहीं देखा इसका। सारे एक्सेलरेशन रन वगैरह कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 33 34 भी चली आती है। आप ये मान के चलिए 20 लोएस्ट, 30 हाईएस्ट मान के चल लो आप, जाएगी तो ये 34 35 भी। एवरेज ले लिए 25। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें आप 25 का करिए। बाकी गाड़ियाँ टर्बो पेट्रोल तो और जो है वो सिटी के अंदर, ख़ासतौर से अगर आप उसको और एंथुजियास्टिकली चलाते हैं, इसका 20 से नीचे नहीं आता, उसका 10 से नीचे भी चला जाता है, 9 भी चला जाता है। प्यार से चलाते हैं टर्बो पेट्रोल्स तो वो आपको 11 12 13 दे देती हैं। हाई राइडर नॉर्मल वाली वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो आपका 11 से, जैसे मैंने आपको बताया, प्यार से चलाओगे तो 14 भी दे देगी। ठीक है, आप, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इन सब गाड़ियों की 15 मान लीजिए, हैं, इसकी 25 मान ली हमने, 10 का फ़र्क है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपका लेने में तभी फ़ायदा है अगर आपकी मंथली रनिंग 1500 से ज़्यादा है, यानी कि डेली की 50 किलोमीटर की रनिंग है, उससे ज़्यादा है, और 15 साल के लिए आप गाड़ी रखते हैं। जैसे एनसीआर में वो 15 साल वाला रूल है ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल गाड़ी ले लो, हाइब्रिड मत लो। 15 साल के लिए जब आप गाड़ी रखते हैं और 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर आपकी 100 है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, 50 से ज़्यादा है तो आपके लिए ये बेहतर है। क्यों? देखिए, इसका अगर मैं जो नॉर्मल हाई राइडर है उसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है ना, तो एस, जी और वी, मैं तीनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एस में फ़र्क है 2,65,000 का, और जी और वी में अप्रॉक्सीमेटली 3-3 लाख का फ़र्क है। तो 3 लाख का फ़र्क तो आप ये मान लिए। बैटरी की कीमत कोई भी मैन्युफैक्चरर बता नहीं रहा है, हाइब्रिड की बैटरी हो, और इलेक्ट्रिक वाले तो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, पर जो एक नॉर्मल लोग जो बात कर रहे हैं, और एक दो जैसे कहते हैं ना अनकन्फर्म्ड है, पर यह है कि 2.5 लाख के आसपास इसकी बैटरी है। मैं कह रहा हूँ आप 3 लाख मान लो, ठीक है, क्या पता वो 2 लाख हो, पर अभी हम 3 लाख मान के चलेंगे, 6 लाख। तो साहब मैंने कैलकुलेट करा था, 50 किलोमीटर अगर आपकी डेली गाड़ी चलती है तो 15 साल में जो है आप ये 3 लाख का फ़र्क इधर आपका वेरिएंट वाइज, और 3 लाख का आपका बैटरी का, ठीक है, इसके ऊपर 15 साल के अंदर आप 2-3 लाख रुपए बचा लेंगे अगर आप हाइब्रिड लेते हैं। तो यस, हाइब्रिड डज मेक सेंस प्रोवाइडेड आपकी गाड़ी बहुत चलती है और सिटी में चलती है, सिटी में बहुत चलती है। अगर आपका सिर्फ हाईवे पे चलना है 90% 10% सिटी में, तो हाइब्रिड आपके लिए नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मत लो। और अगर आपका सिटी में आप ज़्यादा चला रहे हैं तो और लंबे टाइम के लिए चला रहे हैं, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, 15 साल के लिए आप गाड़ी रखते हैं और आपकी जो डेली रनिंग है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ही हाइब्रिड मेक सेंस, अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। सीधी साफ बात यह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा, इसने आपकी दुविधा हल कर दी होगी, और लाइक कर दीजिएगा यार, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना करा हो तो अभी तक। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।